महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला देते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप पर लेकर आता है। रात के अंधेरे में इशिका दौड़ कर गई तुलिका के पास। उसका शरीर छूते ही वो चौंक पड़ी। शरीर जैसे बर्फ जैसा ठंडा था, पसीने से भीगी हुई थी वो लड़की। आंखें आंखें अजीब सी, उसके शरीर से अजीब सी गंध आ रही थी। डर से कांप गई थी इशिका। उसने तुलिका को अपनी बाहों में भर लिया। माँ का स्पर्श पाते ही बच्ची जैसे थोड़ी सी सामान्य हुई और उसके सीने में अपना सर दे दिया, मगर किसी ने इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया कि अंधेरे में दो आंखें सामने वाले घर से इशिका के घर की तरफ ही ताक लगाए हुए थे। वो इस सारे दृश्य को देख रहे थे और फिर एक खिलखिलाहट भरी हंसी सुनाई दी। भाई चिड़िया खांचे में, अब कोई बाधा नहीं, अब मुझे अमर होने से कोई नहीं रोक सकता। अब बस आज से 14 दिन बाद। तभी उसे एहसास हुआ कि सांझ ढल रही थी। नहीं, अभी इतना प्रसन्न होना ठीक नहीं। माँ की पूजा का समय हो गया है, जाऊं माँ की पूजा करूं। इसके पश्चात उसने माँ की आराधना प्रारंभ की और माँ के सामने ही 2 बकरी के बच्चों की बलि दी और बकरी के खून से माथे पर तिलक लगाया। बम काले, बम काले। आज इशिका तुलिका को लेकर मार्केट की तरफ निकली है। उस दिन गोंगों की आवाज करने के बाद से तुलिका को बुखार नहीं आया, मगर खाने पीने में अरुचि अभी भी है। आंखों के नीचे काले गहरे दाग से पड़ने गए हैं। हर समय शांत सी बैठी रहती है, अनमनी से रहती है, या तो खिड़की के पास बाहर देखती हुए कुछ सोचते रहती है। वो चंचल चपल तुलिका न जाने कहाँ खो गई है। एक वक्त था जब उसकी बड़बड़ से इशिका परेशान हो जाती थी, मगर अब जैसे उसे बातें करना अच्छा ही नहीं लगता है। बातें करने की कोशिश करने से भी बस कुछ अजीब से जवाब देकर फिर से गुमसुम हो जाती है। परेशान हो चुकी थी इशिका। आखिर लड़की को हुआ क्या? आज उसे मार्केट से कुछ खरीदारी करनी थी। सोचा बच्ची को थोड़ा बाहर घुमाएगी तो उसका मन बहल जाएगा। वो चाट वगैरह खाने में बहुत पसंद करती है। मार्केट से ले जाकर उसे वही खिलाएगी। इसी बहाने उसका मुंह का स्वाद सुधरेगा। जगन ने ही रिक्शा बुला दिया था। रिक्शा में करके वो मार्केट में गई। वहाँ अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के साथ साथ उसने एक पैकेट भेल भी तुलिका के हाथ में दे दिया था। थोड़ा थोड़ा करके वो उसे खा रही थी। चलो कम से कम कुछ तो खा रही है। तभी अचानक बाजार में बैलून वाला खड़ा दिखा। पहले तो बैलून वाले को देखकर कितना रोती थी। कई बार तो डांट खाई है न लेने के लिए, मगर आज उस बच्ची को क्या हो गया है? एक बार भी बैलून की मांग नहीं की, बल्कि इशिका ने खुद से उससे कहा, तुलिका बैलून लेगी? नहीं। अनमने मन से उसने मना कर दिया। परेशान हो गई थी इशिका। आखिर इस बच्ची को हुआ क्या है? तभी बाजार में घूमते घूमते पास ही शंख और बाजे की आवाज आई। उस तरफ देखा तो एक आश्रम जैसा था। लिखा हुआ था मां कौशिकी आश्रम।
मन जैसे उस तरफ खींचा चला गया। सोचा आई हूँ जब तो बहुत दिनों से किसी मंदिर नहीं गई हूँ, यहीं चला जाए। तुलिका का हाथ पकड़ के वो उस तरफ बढ़ गई। दरवाजे के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कमरे बने हुए थे और उन कमरों के बीच सामने बड़ा सा एक मंदिर था जिसमें बहुत से स्त्री पुरुष इत्यादि खड़े थे। घंटे घड़ियाल बज रहे थे। एक भगवा वस्त्र पहने हुए व्यक्ति माँ की आरती कर रहे थे। उसके पास ही एक व्यक्ति बड़ा सा एक चांवर माँ के सामने चला रहा था। बाकी सभी भक्त घंटे घड़ियाल इत्यादि बजाते हुए आरती में लगे हुए थे। इशिका भी तुलिका को लेकर वहां जाकर खड़ी हो गई। तुलिका किसी हद से मंदिर जाने को तैयार न थी। वहां पर भी वो काफी चंचल थी, बार बार घर चलने को कह रही थी। आरती समाप्त होने के पश्चात शांति जल सब तरफ छिड़का जाने लगा। सभी लोग घुटनों के बल बैठ गए। इशिका भी बैठ गई, मगर वो तुलिका को किसी भी तरह से वहां रोके रखने में असमर्थ थी। वो जैसे वहां से भागकर बाहर चले जाना चाहती थी। तभी वो भगवा वस्त्र पहने व्यक्ति शांति जल छींटते हुए इशिका और तुलिका के पास आया और एक आश्चर्यजनक घटना घटी। जैसे ही तुलिका के ऊपर शांति जल पड़ा, वो चीख पड़ी। भगवा वस्त्र पहने वो व्यक्ति भी चौंक गया और अचानक बोला, माधव जरा बच्ची को पकड़। जो व्यक्ति मां को चांवर दुला रहा था, उसने चांवर वहां रखकर दौड़ के आके तुलिका को पकड़ लिया। इशिका आश्चर्यचकित हो गई, आखिर ये सब हो क्या रहा है। सामने आकर बाबा ने एक बार फिर से शांति जल तुलिका के सिर पर छिड़का और अगले ही पल जैसे तुलिका का रूप बदल गया, वो जोर से चीख उठी, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। उसके शरीर में जैसे आश्चर्यजनक रूप से बल आ गया था। वो व्यक्ति जो उसे पकड़े हुए था, वो उसे पकड़ने में असमर्थ था। किसी तरह से उसे छुड़ाकर वो भाग जाना चाहती थी। उसकी आंखें अजीब सी लाल हो गई थी, आवाज बदल चुकी थी। अचानक वो व्यक्ति बोला, लक्षण तो कुछ ठीक नहीं दिखाई दे रहे हैं। फिर अचानक उसने अपने गले में पहली हुई रुद्राक्ष की माला निकाल ली और कुछ मंत्र पढ़ने लगा और फिर एक बार रुद्राक्ष की माला तुलिका के सिर पर छुआ दिया। फिर से भयानक आवाज में चीख उठी थी और उसके बाद निढाल होके वो उस व्यक्ति की गोद में गिर गई। दौड़कर इशिका ने तुलिका को अपनी गोद में ले लिया। अचानक भगवा वस्त्र पहने हुए व्यक्ति बोला, डरो मत बेटी, तुम्हारी बेटी अब सुरक्षित है, मगर तुम लोग सुरक्षित नहीं हो। मां अन्नपूर्णा। अचानक उन्होंने एक महिला को बुलाया। बेटी बहुत घबराई हुई है, इसे मेरे कमरे में ले जाकर बिठाओ। एक मध्यम वर्षीय महिला इशिका के पास आई। आओ बेटी आओ, बाबा ने तुम्हें अपने कमरे में बैठने को कहा है, आओ घबराओ मत। इशिका जैसे थर थर कांप रही थी। उस महिला ने उसके पीठ पर हाथ फेरा। अरे डरती क्यों हो, तुम माँ के शरण में आ गई हो, अब माँ सब ठीक करेंगे, आओ। वो उसे पकड़कर ले गई। ये एक सामान्य सा कमरा था, ज्यादा सामान असबाब नहीं। एक टेबल, एक चेयर, एक छोटी सी टेबल जिस पर मटका और ग्लास रखा था और एक लकड़ी का तख्ता। गद्दा तकिया वगैरह भी नहीं थे। यहां बैठो। तख्ते पर ही उस महिला ने इशिका को बैठा दिया। तभी अचानक एक दूसरा व्यक्ति आया। माँ, बाबा ने ये प्रसाद भेजा है, बोला है बेटी को खा लेने के लिए। उस महिला ने उस व्यक्ति के हाथों से प्रसाद ले लिया और इशिका की तरफ बढ़ाते बोली, लो ये प्रसाद खा लो, बाबा ने भेजा है। माँ का प्रसाद खाओगी तो आत्मबल मिलेगा, डर भाग जाएगा।
किसी तरह से कांपते हुए हाथों से इशिका प्रसाद खाने लगी। तुलिका इस वक्त जैसे गहरी नींद में खाट पर लेटी हुई थी। तभी अचानक वो व्यक्ति प्रकट हुए। माँ, 2 आसन जरा बिछा दो और तुम जाओ, मुझे बेटी से कुछ बातें करनी है। महिला ने तुरंत ही 2 आसन जमीन पर बिठा दिया और फिर वहां से चली गई। बाबा ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और फिर मुड़कर बोले, कड़ी को हो बेटी, बैठो। इशिका आसन पर बैठ गई। उसके ठीक सामने आसन पर बाबा बैठे। वो बोले, देखो, मेरा नाम सिद्धेश्वर है। मैं माँ का परम भक्त हूँ। लगता है तुम किसी मुसीबत में हो, इसीलिए माँ ने स्वयं ही तुम्हें यहाँ भेज दिया है। वैसे तुम रहती कहाँ हो? इशिका ने अपने घर का पता बताया। उसे सुनते ही वो व्यक्ति जैसे चौंक उठा। उस बड़े घर के पास? हो, ये तो बड़ी मुसीबत वाली बात है। क्या हुआ बाबा? अचानक इशिका चौंक पड़ी थी। हाँ, घबराओ मत, शांत हो, शांत हो। सब कुछ तुम्हें बताऊंगा, इसीलिए तुम्हें यहाँ बैठाला है। सुनो, तुम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में हो। वो घर क्या? वो घर अशुभ है? घर क्यों अशुभ होने लगा बेटी? अशुभ तो घर में रहने वाले लोग होते हैं जो अपने पाप और लोभ की वजह से अपवित्र काम करते हैं और फिर उनके कामों के फलस्वरूप जहाँ वो रहते हैं वो जगह बदनाम हो जाती है। तुम भी जिस जगह रह रही हो उसके पास वाला घर बहुत बदनाम है। वहाँ वो रहता है, वो दुष्ट, और उस दानों की नज़र तुम्हारी बेटी पर पड़ी है। क्या? पहले ये बताओ, क्या तुम्हारी बेटी के पीठ की तरफ गले के नीचे एक जन्मजात निशान है? हाँ, अब डॉक्टर ने कहा था ऐसा होता है। अब 100 में से एक व्यक्ति के ऐसे निशान होते हैं, कोई असामान्य बात नहीं। मगर आपको कैसे पता चला? बेटी, तुम्हारी ये बेटी कोई साधारण लड़की नहीं है। इस पर माँ का आशीर्वाद है। बहुत पवित्र आत्मा है ये, और इसीलिए उस दानव की नज़र इस पर पड़ी है। वो इसकी आत्मा को ले लेना चाहता है और उससे वो अमर हो गया। अगर ऐसा हो गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हमें उस दानव के हाथों से तुम्हारी बेटी को बचाना होगा। कौन दानव बाबा? आप किसकी बात कर रहे हैं? बता रहा हूँ। इसके लिए हमें आज से 50-60 साल पीछे जाना पड़ेगा। वो घर अमरनाथ बैनर्जी नाम के एक व्यक्ति का था। अमरनाथ अत्यधिक धनी व्यक्ति था। सीमेंट, रेत, छड़ का व्यापार था उसका। लाखों का हेर फेर हर महीने वो कर लेता था। व्यापार में अत्यधिक दक्ष था। उसका एक ही बेटा था। पत्नी का देहांत हो चुका था, मगर फिर उस व्यक्ति ने दोबारा विवाह नहीं किया, अपितु व्यापार में ही डूब गया और व्यापार में इतना व्यस्त हो गया कि बेटे की तरफ भी ठीक से ध्यान नहीं दे पाता था। इकलौता बेटा होने पर भी बजरंगनाथ नौकरों में ही पला था और इसी वजह से उसका हाव भाव और स्वभाव बहुत ही खराब हो गया था। बचपन से ही उसकी बुद्धि बहुत प्रखर थी, मगर पढ़ाई लिखाई में ध्यान न था। अपितु दुष्टता करने को कह दो तो उसका कोई सानी नहीं। कुत्ते की पूंछ काट देना, जानवरों के पूंछ में फटाके लगा देना, अकारण ही लोगों से लड़ना
उन्हें चोट पहुंचाना, डराना, धमकाना, गरीबों पर अत्याचार करना, ये उसके मनपसंद खेल थे। धीरे धीरे समय के साथ वो बड़ा होने लगा और उसके ये पाप कर्म भी बढ़ते गए और जा पहुंचे पतित नारियों के पास। 14-15 साल की उम्र से ही वो वेश्याओं के पास जाने लगा, शराब पीने लगा और इन सब कामों में उसका एक बहुत बड़ा सहभागी था। उनके घर की नौकरानी का बेटा गोपाल, सारे कर्मों में वो उसके साथ रहता था। पिता धीरे धीरे उसके पाप कर्मों की बात जानने लगे मगर कुछ कर नहीं सकते थे। मगर परिस्थितियां विकट हुई तब जब पिता से अपने जन्मदिन पर लाड़ प्यार करके एक महंगी कार खरीदवाई और फिर एक दिन शराब के नशे में बहुत से लोगों को उस कार से कुचलता हुआ वो घर आ गया। हालांकि अमरनाथ ने ढेर सारा पैसा खर्च करके बेटे को इस मुसीबत से बाहर निकाल लिया। पुलिस में और मारे गए लोगों के घर परिवार वालों को बहुत सा पैसा खिलाया उसने। आखिर बात भी थी, अमरनाथ बनर्जी का बेटा जेल में रहे, ये कैसे हो सकता था? फिर उसकी दौलत, उसकी पहचान किस काम की? मगर ये बात उसे नहीं पता थी कि वो जो कुछ कर रहा है अपने पैर में कुल्हाड़ी मार। धीरे धीरे बजरंग नाथ जैसे निशंस होता चला गया। अब उसे किसी बात का भी डर नहीं था क्योंकि उसके पिता उसे बचाने के लिए थे। पिता ने जब परिस्थितियों को विकट होते देखा तो उन्हें एक ही बात समझ में आई कि पुत्र को विवाह बंधन में बांध दे। एक गरीब परिवार की लड़की को उससे ब्याह दिया गया, मगर हुआ ठीक उल्टा। बजरंगनाथ को रात में देर से आने, वेश्याओं के साथ रहने की जो आदत लगी थी वो उसे छोड़ न सकता था। पिता ने भी महसूस किया कि सालों से पिता पुत्र के मध्य जो कलुषितता आ गई है, अब उस वजह से वो उसे नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। अब वो और अधिक निशंस हो गया था। घर में ही शराब पीने लगा, गाली गलौज करने लगा। उस बेचारी लड़की को तो बहुत ज़्यादा यातना दी उसने और एक दिन तंग होकर उस लड़की ने आत्महत्या कर ली। यहाँ भी पिता अमरनाथ ने अपने रसूख और पैसे का जोर दिखाकर केस को दबा दिया, मगर पुत्र दिन ब दिन बिगड़ता चला गया। अमरनाथ को लगने लगा उसकी ये मेहनत से बनाई हुई दौलत, ये संसार, सब कुछ तो बर्बाद हो जाएगा। अगर उसका पुत्र ऐसा ही रहा तो उसकी कमाई, ये सारी दौलत बर्बाद हो जाएगी। फिर उसके जाने के बाद उसका व्यापार कौन संभालेगा? यही सब कुछ चिंता में पड़ा एक रात अमरनाथ इस दुनिया से चला गया। पिता के जाने के बाद बजरंगनाथ जैसे और निशंस हो उठा। अब तो उसके पाप का बोलबाला था। यही नहीं, अब तो उसने गांव की लड़कियों की तरफ भी नज़र डालना शुरू कर दिया था। मगर पिता का संचित धन कितने दिन तक चलता? ऊपर से उसने जुए की भी लत लगा दी थी। धीरे धीरे सारा व्यापार, सारा पैसा, सब कुछ लुट गया, कर्जे में डूब गया। लोग जो कल तक उसके दोस्त बनते थे अब उससे कन्नी काटने लगे। उधारी की वजह से आए दिन देनदारों और लेनदारों से उसकी लड़ाई होती। लोग उसे बेइज्जत करके चले जाते। मगर इतना सब होने पर भी बजरंगनाथ का स्वभाव नहीं बदला। अब परिस्थितियां बुरी होती जा रही थी। हालांकि संचित धन का कुछ हिस्सा उसके पास था, उससे जीवन किसी तरह से चल रहा था, मगर
अच्छा जीवन जो उसे जीने की आदत थी अब वो न जी पाता था। खाने पीने के भी लाले पड़ने लगे थे। एक दिन नायक नाम का एक गुंडा स्वभाव का व्यक्ति उसके घर गया। उससे उसने करीब 50,000 रुपये उधार लिए थे। नायक ने उसे धमकाया कि अगर 7 दिन के अंदर उसने पैसे न लौटाए तो वो उसे जान से मार देगा। उसे बहुत बुरी तरह से सबके सामने बेइज्जत किया। तिलमिला उठा था बजरंगनाथ, मगर क्या कर सकता था। अब एक ही उपाय बचा था कि घर को बेच दिया जाए और उससे कर्जा चुकाया जाए। मगर घर बेच देगा तो रहेगा कहाँ, ये भी प्रश्न उसके सिर पर सवार था। तभी उसकी मदद को आगे आया गोपाल। गोपाल तंत्र मंत्र इत्यादि की क्रियाओं में विश्वास करता था। उसने बताया कि वो एक बार तारापीठ शमशान गया था, जहाँ गुरु कालीनाथ नाम का एक तंत्र सिद्ध व्यक्ति उसे मिला था, जो तंत्र के द्वारा लोगों की तकलीफें इत्यादि दूर करता है और बदले में उनसे पैसे कमाता है। असल में ये एक निम्न जाति का तांत्रिक व्यक्ति था, जो मारण, उच्चाटन इत्यादि क्रियाएं करता। उसके पास आने वाले अधिकतर लोग दूसरों का बुरा चाहने वाले ही होते थे और उनके काम करके वो उनसे पैसे लेता था। गोपाल ने बजरंगनाथ से कहा कि वो अपने दुश्मनों को गुरु की मदद से ठिकाने लगा सकता है। बजरंगनाथ को उसकी बात जच गई और फिर कुछ ही दिनों में दोनों कलकत्ता की ओर रवाना हो गए। कलकत्ता में वीरभूम के पास माँ तारा का बहुत बड़ा मंदिर है और वहीं तारापीठ शमशान है। उसी शमशान में दोनों मिले थे गुरु कालीनाथ से। कालीनाथ ने उसकी मदद करने के तैयार तो हो गया था, मगर यहां पहुंचकर बजरंगनाथ के विचार कुछ बदल गए। उसने सोचा, बजाय गुरु की मदद लेने के अगर वो स्वयं ही इस विद्या को सीख ले तो फिर अपने शत्रुओं का संहार करना उसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं होगी। विचारों का दृढ़ तो था ही। गुरु ने भी उसकी मदद की और करीब 10 साल वहां पर रहकर बजरंगनाथ ने तंत्र विद्या में सिद्धता हासिल की और फिर वहां से लौट आया इस शहर। शहर में आते ही उसने हाहाकार मचा दिया था। तंत्र प्रयोग से वो एक एक व्यक्ति जिसने उसे जलील किया था उनसे बदला लेना शुरू कर दिया। सबसे पहले नायक गुंडा अपने घर में अजीबोगरीब हालात में मारा गया। रात्रि में वो अपने घर में सोया, मगर सवेरे मुंह से खून निकलता हुआ उसकी लाश मिली थी। फिर एक एक करके शहर के वो सभी लोग मरने लगे जो बजरंगनाथ के लेनदार थे। शहर में ये चर्चा फैल गई कि ये सब बजरंगनाथ ही कर रहा है, इसलिए डरकर लोग उसके घर के उधर से भी आना जाना बंद कर दिए। मगर शक्ति पाते ही दुष्ट का स्वभाव उभर कर आया। अब वो लोगों को डरा धमका कर पैसे उगाही करने लगा। लोगों को तंत्र विधा से परेशान करने की धमकी देकर उनसे पैसे उगालता। इसलिए भी लोग डर के उसके घर के उधर नहीं जाते थे, कहीं अगर उसने पकड़ लिया तो। मगर अब धीरे धीरे बजरंगनाथ का पुराना स्वभाव जागने लगा था। पैसे हाथ में आते ही शराब और सुंदरी उसे आकर्षित करने लगे। फिर एक दिन अचानक गुरु कालीनाथ उससे मिलने के लिए उसके घर आए और बातों ही बातों में उन्होंने एक बहुत खास साधना बजरंगनाथ को बताई, जो अत्यधिक कठिन थी, मगर अगर साधना में सिद्धता हो जाए तो साधक परम शक्तिशाली हो सकता है। उसे अमर भी कहा जा सकता है। पंच तत्वों पर उसका अधिकार होगा
जो चाहेगा वो कर सकता है। बजरंगनाथ के विचार उस ओर कौन पड़े, मगर साधना कोई साधारण साधना नहीं थी। इसमें साधक को लंबे समय तक एक समय का आहार करना था, जल बहुत कम पीना था, साथ में आवश्यकता थी एक साधिका भैरवी की, और सबसे अंत में आवश्यकता थी एक खास बच्ची की, जिसमें दिव्य लक्षण हो। उसकी बलि देने से ही साधक अमर हो सकता है। बजरंगनाथ अभी इस साधना को करने के बारे में सोच ही रहा था और अपने पाप का जाल भी फैलाना शुरू कर दिया था। अब उसकी नज़र पड़ी थी शहर की कुछ कुंवारी कन्याओं पर। यहाँ के एक व्यक्ति की कन्या अचानक गायब हो गई। लोग मानते हैं बजरंगनाथ ने ही उसे अपहरण किया था। गोपाल और वो मिलकर उसे भैरवी बनाने की प्रक्रिया में लगे हैं। उसे अत्यधिक अत्याचार करके भैरवी के लिए तैयार किया जाएगा। अब यहाँ के लोगों में हाहाकार था। सब बजरंगनाथ के चंगुल से छुटकारा चाहते थे। उस समय इस कौशिकी पीठ के अध्यक्ष थे गुरु राम बहादुर जी। जब बजरंगनाथ ये सब पाप के कर्म कर रहा था, उस समय वो तीर्थ यात्रा पे गए थे। मगर जैसे ही वो तीर्थ यात्रा से लौटे, शहर के सभी दुखी दरिद्र लोग उनके पैरों पर गिर पड़े और बजरंगनाथ के अत्याचारों से छुटकारा दिलाने की प्रार्थना करने लगे। गुरु ने भी जब बजरंगनाथ के क्रियाकलाप सुने तो अत्यधिक क्रोधित हो गए और फिर उन्होंने अपनी शक्ति प्रहार से बजरंगनाथ को मजबूर कर दिया कि वो शहर छोड़कर चला जाए। इसके बाद करीब 40 साल तक वो इस शहर से दूर रहा। मगर अभी अचानक लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि उस घर में वो वापस आ चुका है, और ये बहुत ही भयानक बात है, क्योंकि मुझे लगता है वो अब अपनी साधना को पूर्ण करने के प्रयास के लिए ही आया है। महाराज मेरी बेटी को बचाइए, मेरी बेटी को बचाइए। वो हम पति पत्नी का इकलौता सहारा है, अगर उसे कुछ हो गया तो। अचानक ही बाबा के पैरों में लौट गई थी इशिका। बाबा ने उसे उठाते हुए कहा, अरे बेटी, इस तरह से मेरे पांव न लगो। तुम माँ हो, मातृशक्ति का रूप। शांत हो, मन को दुर्बल मत करो। दुर्बल मन से कोई भी युद्ध जीता नहीं जा सकता है। ये एक युद्ध है जो तुम्हें अपनी बेटी के लिए लड़ना है। स्थिर हो, मन को शांत करो, तभी मैं आगे की बात बताऊंगा। बेटी, इसे माँ की इच्छा कहें या ईश्वर का चमत्कार कि तुम यहां आई हो। मैं गुरु राम बहादुर का ही शिष्य हूं। मेरे गुरु ने शरीर त्यागने से पहले मुझसे कहा था कि बजरंगनाथ एक ना एक दिन यहाँ अवश्य आएगा और अपनी साधना पूर्ण करने का प्रयास करेगा। मुझे अपने आप को माँ के चरणों में अर्पित करके उसका वरदान प्राप्त करना होगा, ताकि जब भी वो यहाँ आए मैं उससे लड़ सकूं। पिछले 40 सालों से मैं भी प्रतिदिन माँ की आराधना करते आ रहा हूँ और माँ से वरदान प्राप्त करने के लिए हाथ जोड़ते आ रहा हूँ, ताकि बजरंगनाथ से मैं लड़ सकूं। ये मठ विशिष्ट माँ कौशिकी का मठ है। कौशिकी, या जिसे तारा का भी रूप कहा जाता है, ये माँ पार्वती का एक रूप है। जिस समय राक्षस शुंभ निशुंभ इस धरती पर अत्याचार कर रहे थे, भगवान ब्रह्मा से उन्होंने वरदान लिया था कि तेजो में अंश उपस्थित स्त्री ही उनका विनाश कर सकेगी। उसी समय माँ पार्वती भी
तपस्या में लीन थी। शिव की अर्धांगिनी मां पार्वती का स्वरूप श्याम वर्ण था, इसलिए शिव ने उन्हें काली कहकर बुलाया था। इससे रुष्ट होकर मां पार्वती तपस्या में लीन हो गई थी। मां पार्वती पहले दक्ष प्रजापति की कन्या सती थी, जिसने पर्वतराज के घर में दोबारा जन्म लिया था और अत्यधिक कठोर तप करके शिव को प्राप्त किया था। मां को तपस्या में लीन हालत में पाकर सभी देव देवी इत्यादि हाथ जोड़े उनके पास गए और प्रार्थना करने लगे कि शुंभ निशुंभ से उनकी रक्षा करें। अपने तेज से मां ने तपस्या पूर्ण की और अपना एक अंश उत्पन्न किया था, जो अत्यधिक सुंदर और रूपवती थी। इसे मां कौशिकी कहा जाता है। इनका एक नाम मां तारा भी है, जो तंत्र जगत की अधिष्ठात्री देवी हैं। मां पार्वती ने कौशिकी के रूप में अपनी काली नाम का कलंक दूर किया था और इसके साथ साथ शुंभ निशुंभ नाम के राक्षसों का भी वध किया था। तंत्र जगत में परम शक्ति प्राप्त करने के लिए मां कौशिकी या मां तारा की आराधना की जाती है। पिछले 40 सालों से मैं भी इनकी आराधना कर रहा हूं, इसलिए मैं बजरंगनाथ का सामना करने में समर्थ तो हूं, मगर परेशानी सिर्फ ये है कि मैं ये नहीं जानता कि बजरंगनाथ आखिर कौन सी साधना कर रहा है। मुझे उसे रोकने के लिए इसका पता लगाना ज़रूरी है।